इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया था। रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत स्टूडेंट में 3-4 डाउट है। जैसे कि बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट जारी हुई उसमें 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट कैसे हो चुके, जबकि 2500 तो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। दूसरी बात कि कट ऑफ आई नहीं है, कट ऑफ कैसे पता चलेगी। तीसरी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से स्टूडेंट होंगे वो कैसे पता चलेगा। इन सब की अपडेट इस वीडियो में दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी रैंक कौन सी है और कैटेगरी और आपका स्कोर कितना है। स्कोर के लिए फॉर्मूला भी इसमें दे रखा है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, उससे आप निकाल कर देख सकते हैं। फिर आप हमें कैटेगरी वाइज ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि कल मैं आपको कट ऑफ के बारे में अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि कल मैं आपके महिला प्रवेश की जो कट ऑफ है ये रैंक के आधार पर है उसके बारे में एनालिसिस कर सकता हूँ। और वो एनालिसिस मैं तभी कर सकता हूँ जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपकी रैंक कौन सी है, आपका कितना स्कोर बन रहा है और कैटेगरी कौन सी है, जिससे कि सभी का एनालिसिस करके मैं आपको कैटेगरी वाइज बता सकता हूं कि कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। बाकी कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट क्या है वो मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा जो कि 209 पदों के लिए आयोजित की गई थी जुलाई में। 209 पदों में से नॉन टीएसपी के 164 पद थे, नॉन टीएसपी के 164 पद थे और टीएसपी के 45 पद थे। अब पहला डाउट ये आता है स्टूडेंट में कि जब इस परीक्षा की अटेंडेंस सीट आई थी, बोर्ड द्वारा जारी की गई थी, सचिव महोदय ने ट्विटर के माध्यम से बताया था कि इस परीक्षा की जो कैपेसिटी थी स्टूडेंट की वो थी 4447, लेकिन उनमें से 2564 महिला अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है। लेकिन कल जो मेरिट लिस्ट निकाली गई है उसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या 3000 प्लस के आसपास जा रही है। वो कैसे? तो इसका जो डाउट जिनको भी है वो मैं प्रूफ के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ वो डाउट। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि कल के रिजल्ट में तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उससे पहले अधीनस्थ बोर्ड जितने भी रिजल्ट निकाला करती है तो उसमें जो आपको 5वां गोला को लेकर वो जो नोटिस लिखते हैं कि भाई किसी भी भर्ती परीक्षा में 10% से अधिक प्रश्नों में गोले नहीं बढ़ने के कारण इन स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि कल के एग्जाम में सिर्फ एक स्टूडेंट का रिजल्ट है वो अयोग्य यानी कि रिजेक्ट किया है। और ये जब से रूल लागू हुआ उससे ये पहला एग्जाम, उसके बाद ये पहला एग्जाम है जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट इस वजह से हुआ। बाकी पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए थे, सभी में मिनिमम 500 थे और मैक्सिमम 1900 तक भी गए थे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है। तो इसी में 2 नंबर पॉइंट वाला शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा और यही मेन पॉइंट था जिस वजह से आपको अभी पता चल जाएगा कि 3000 प्लस स्टूडेंट कैसे हो रहे हैं। मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा। तो 2 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की वरीयता के आधार पर सूची बनाते समय अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी वरीयता सूची में शामिल किया गया, जिससे इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों कैटेगरी में हो सकती है। इस वजह से जो आपको ये लिस्ट में संख्या दिखाई दे रही है 3000 प्लस दिखाई दे रही है। अब कैसे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रैंक कौन सी है आपकी, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और कैटेगरी कौन सी है, जिससे कि कल आपके इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी वीडियो बता सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया। अब आपको मालूम है टीएसपी में ओबीसी कैटेगरी तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी के भी रोल नंबर शो हो रहे हैं, जैसे कि ये अंडरलाइन करा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब टीएसपी में ओबीसी की कैसे आएगी, इस वजह से कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर ओबीसी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों साइड होने की वजह से ये 3000 प्लस संख्या आपको दिखाई दे रही है। मैं प्रूफ के माध्यम से भी आपको बता सकता हूं कि कुछ स्टूडेंट के जैसे कि 79 की रैंक में जो स्टूडेंट के देख सकते हो, जो आपको ये रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं टीएसपी में 30, 33, 63 ओबीसी फीमेल एसपी कैटेगरी। तो इसी के रोल नंबर में आपको ये टीएसपी में है 79 रैंक की और नॉन टीएसपी में यही रोल नंबर आपको देखने को मिलेंगे 1076 रैंक पर। आप जब देखेंगे रैंक तो 1076 वाली रैंक आप देख सकते हैं, उस पर आपको ये सेम टू सेम रोल नंबर, सेम टू सेम कैटेगरी देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं जैसे कि 1076 ये आ गए। तो इस रैंक में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 30, 33, 63 ओबीसी एफएसपी, यानी कि ये रोल नंबर आपको दोनों साइड दिखाई दे रहे। ठीक इसी तरह आप 616 की रैंक देख लीजिए।
616 की जो रैंक है उसमें मैं आपको रोल नंबर बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 616 की रैंक में जो रोल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर है 30-33-18 जनरल FHI, यानी कि जनरल फीमेल में HI कैटेगरी 30-33-18 और इसकी रैंक है नॉन TSP में 616 और यही रोल नंबर वाले TSP में 34वीं रैंक पर शो होंगे। आप देख सकते हैं TSP में जो 34वीं रैंक होगी उसके रोल नंबर वही होंगे जो मैंने आपको अभी नॉन TSP में बताई। ये देख लीजिए आप 34वीं रैंक में 30-33-18 जनरल FHI, यानी कि इस तरह से आपको कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर दोनों साइड देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो स्टूडेंट की संख्या है वो 3000 प्लस आपको यहाँ मेरिट में दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रैंक नहीं बताइए, आपको डायरेक्ट सीधे मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक बताइए। अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, डीवी में कितने शामिल होंगे उसके लिए बोर्ड द्वारा अलग से नोटिस जारी होगा। जैसे कि हर भर्ती परीक्षा में आपने पहले देखे होंगे अधीनस्थ बोर्ड जारी करता था, उसमें रोल नंबर उनके ही शो होते थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होता। तो वो लिस्ट भी अलग से जारी होगी जिसमें वो लिख लेंगे कि रिक्त पदों के, जैसे कि 209 पदों पर ये भर्ती परीक्षा है, तो लगभग 2 गुना में थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले चरण के भी रिजल्ट देखे हैं उनमें हर भर्ती परीक्षा में 2 गुना में कुछ स्टूडेंट ज़्यादा ही होते हैं, जो पद होते हैं उसके बराबर 2 गुना नहीं होते, कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो जैसे कि ये भर्ती परीक्षा आपके 209 पदों पर है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 450 से 500 के मध्य आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा और उनकी वो अलग से लिस्ट निकालेंगे। उसमें सिर्फ उनके ही रोल नंबर्स होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, विभाग कब करवाएगा, स्क्रूटिनी आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, डीवी का रिजल्ट कब आएगा, ये अपडेट जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। कल आपको मैं इसी समय कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा और वो मैं तभी कर पाऊंगा जब आप हमें कमेंट बॉक्स में एकदम सही बताओगे आपका स्कोर कार्ड कितना हुआ है, आपकी रैंक कौन सी है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट जारी करेगा बोर्ड, तब उसके साथ वो कट ऑफ भी जारी करेंगे। कल के रिजल्ट में आपने कट ऑफ भी नहीं देखी होगी और डीवी के लिए भी कोई भी कहीं पर भी उल्लेख नहीं देखा होगा, तो इसकी बोर्ड अलग से लिस्ट निकालेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसी में आपको नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ दोनों देखने को मिलेगी। अब बहुत स्टूडेंट अगर अपने मार्क्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं उन्हें बता देता हूं, आपको स्क्रीन के नीचे इसी पीडीएफ में लास्ट में एक फॉर्मूला दे रखा है, उसी फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है इस भर्ती परीक्षा के लिए एक भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं हुआ, डिलीट क्वेश्चन की संख्या 0 है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले से अपने मार्क्स निकालने। अगर आपने एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ा है तो आप इसको तो छोड़ ही दीजिए, बस RQ इंटू KF कर दीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आप RQ इंटू KF से अपना फॉर्मूला, अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। KF का एक अलग से फॉर्मूला, उसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, 1.33 आएगी, वही आपको रखनी है क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 200 सबके लिए कॉमन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150 सभी के लिए कॉमन है, फिर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150 सभी के लिए कॉमन है, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ये भी सभी के लिए कॉमन है। क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इसलिए वैलिड क्वेश्चन 150 के 150 वैलिड है, इसलिए यहाँ 150 आएगा। और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.33 आपकी वैल्यू आएगी। यानी कि अब आपको अपना स्कोर देखने के लिए जितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपने 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो बस आपको इतना ही करना है। अगर आपने 15 से कम, 15 से ज़्यादा तो एक ही स्टूडेंट था जिसका रिजल्ट रिजेक्ट हुआ, अगर आपने 15 से कम ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आप पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 नंबर काट सकते हो। अगर वो आप नहीं काट पाते हो तो जो आगे फॉर्मूला दे रखा है इसका यूज करके कर सकते हो, जहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स में 200 लिखोगे, नॉट अटैम्प्ट में यानी कि कितने क्वेश्चन आपने खाली छोड़े हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 लिखोगे और इंटू 3 कर दोगे। इस तरह से आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना आपको कि कौन सी रैंक है, कौन सी कैटेगरी है, नॉन टीएसपी टीएसपी जो ही है वो लिखकर आपको अपने स्कोर कार्ड हमें बताना होगा, ताकि कल मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके एनालिसिस के आधार पर बता सकता हूं कि भाई स्टूडेंट ने ये रिव्यू दिए, उसके आधार पर इतनी कट ऑफ जा सकती है डीवी के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और कल के रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और आगामी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अब डीवी का काम विभाग करेगा,
जब भी करेगा, जो भी अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। संख्या बहुत स्टूडेंट की कम है, इसलिए डीवी में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी जारी होगा। फाइनल आंसर की भी अभी तक जारी नहीं हुई, बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी। क्वेश्चन तो कोई डिलीट नहीं हुआ, अगर किसी आंसर में बदलाव होता है तो वो मैं जानकारी आपको अलग से बता दूंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुआ है तो।